अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कतादा अलवी और आप देख रहे हैं सॉल्यूशनरी। आज की इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग को डिटेल में देखेंगे फॉर ड्रॉप शिपिंग एंड फॉर होलसेल। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से तमाम तर क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक दो मेथड नहीं बल्कि 5 ऐसे मेथड्स देखेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। और प्रोडक्ट हंटिंग ही वो स्टेप है कि अगर आप इस स्टेप को सही कर लें तो आप ई कामर्स की जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। तो बगैर मज़ीद टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम सिंपल सा एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, जिस तरह कि सबसे पहले हमारे स्टोर की नीच क्या होगी। ठीक है, हर स्टोर की एक नीच अलग भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को कुछ इलेक्ट्रॉनिक के, कुछ क्लोथिंग के, कुछ कैटेगरीज़ को आप चूज़ करके उनके ऊपर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने बिज़नेस की कैटेगरी पहले की सिलेक्ट कर ली होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर हम फर्दर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इसके अलावा जो मेथड मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगा वो तमाम तर कैटेगरीज़ के लिए सेम होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हमारा फर्स्ट मेथड क्या होगा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स हैं ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल मार्केट, होलसेल के लिए इन लोकल मार्केट। ठीक है, और ये एक डिटेल्ड वीडियो है। इसके अलावा 5 मेथड्स मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो स्लाइड 1 में सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा टॉपिक 1 में टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के थ्रू हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू कैसे हंटिंग करनी है। और इसके अलावा स्लाइड 2 या फिर मेथड नंबर 2 के अंदर हम मज़ीद 2 ऑप्शंस में जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास दराज आ जाएगा। इसके अलावा सेलर स्पाइंग हम सीखेंगे। इसके बाद हमने एड्स स्पाइंग कैसे करनी है। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर का और फेसबुक एड लाइब्रेरी का अगर आपको पता है तो आप वीडियो को कंप्लीट बात शेयरें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादातर यूट्यूब पर या फ्री रिसोर्सेज में डिटेल में अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के थ्रू हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। अब अगर जहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लें कि हम मेटा पर ऐड रन कर रहे हैं तो हम क्या टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो जी आप कर सकते हैं। इसके अलावा वो भी हम टिकटॉक पर भी सेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इशू नहीं होगा कि आप मेटा पर ऐड रन कर रहे हैं या फिर टिकटॉक पर ऐड रन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग अलग होगी। प्रोडक्ट सेम ही होगी, क्योंकि हमारी मार्केट एक ही है और हमारा कस्टमर एक ही है, तो वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हमारे लिए इशू नहीं होगा, हम ऐड रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर को देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर डिटेल्स में कुछ यहाँ पे टॉपिक्स मैंने लिख दी हैं, आप इनको भी रीड कर लें। ठीक है, और इनको डिटेल में मैं आपको अभी समझा देता हूँ और इस मेथड को यूज़ करके आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे मैं आ गई हूँ, आप भी कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पर आपने लिखना है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। ठीक है, आपने टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर टाइप करना है। इसके बाद आपके पास पहला लिंक आ जाएगा ads.tiktok.com। आपने सिंपली इस लिंक को ओपन कर लेना है, क्रिएटिव सेंटर को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो लिंक ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ पर इंस्पायरेशन में आ जाना है। इंस्पायरेशन में टॉप एड्स को ओपन कर लेना है। अच्छा, तो टॉप एड्स पर क्लिक कर लेने के बाद हम आ जाएंगे टॉप एड्स वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर लेनी है। प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरह करेंगे। बेसिकली टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पर हमें वो तमाम एड्स देखने को मिल जाते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी इंडिविजुअल या फिर कंपनीज काम कर रही हैं। ठीक है, स्टोर्स जो ऑलरेडी ऐड रन कर चुके हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड रन हो चुके हैं, इनके ऊपर हम लाइक्स देख सकते हैं। इसके अलावा CTR और बजट वगैरह हम डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद डिटेल में आपको बता देता हूँ। और सिंपली यहाँ पर हमने अपनी क्राइटेरिया को पुट करना होगा, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है। लोकेशन में हमने जिस कंट्री में, जिस एरिया में अपना ऐड रन करना है, हमने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपना ऐड पाकिस्तान में रन करना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इंडिया, कोई भी रीजन यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री से मुराद यहाँ पर कैटेगरी भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
कि आप किस इंडस्ट्री में या किस कैटेगरी में ऐड जो से रन हो रहे हैं उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो आप होलसेल कर रहे हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो आइटम ऑलरेडी मार्केट में चल रहे होंगे, आपने उसी टाइप के प्रोडक्ट्स हंट करने हैं ताकि आपकी सेल्स आएँ, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई भी कैटेगरी आती है या फिर हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी के ऐड हमें शो होंगे, ठीक है। तो एज एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एप्लियंसेस में चला जाता हूँ और एप्लियंसेस में जाके होम एप्लियंसेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एज एन कैटेगरी। आपकी जो सी भी कैटेगरी होगी वो आपको पहले से पता होगी कि आप किस नीच में काम कर रहे हैं, तो आपने सिंपली उस आइटम की या उस कैटेगरी के आइटम्स की हंटिंग के लिए आपने यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या फिर आपने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि हम किस टाइप के ऐड कैंपेन देखना चाह रहे हैं। कुछ ऐड कैंपेन होती हैं कन्वर्जन्स के लिए, मतलब वो सेल्स के लिए रन हो रहे हैं, कुछ होती हैं सिर्फ वीडियो व्यूज़ के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने वो उसी टाइप के ऐड यहाँ पर देखने हैं जो कि सेल्स के लिए ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने लास्ट 30 डेज़ का या लास्ट 7 डेज़ का डाटा चेक करना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो से ऐड रन हो रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐड 1 महीने पहले से स्टार्ट हुआ है तो हमें वो दिखाओ, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐड लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड फॉर्मेट, लाइक्स, इन चीज़ों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो कुछ एड्स हो सकते हैं कि जो कि न्यूली स्टार्ट हों, अभी रन हुए हों 2-3 दिन पहले, तो उनके लाइक्स और उनका डाटा ज़ाहिर है बहुत कम होगा, तो आप इन चीज़ों को सिलेक्ट ना ही करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंट आइटम्स शो हो जाएंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी एड रन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपने किस टाइप के प्रोडक्ट को हंट करना है। यहाँ पर आपने दोबारा क्राइटेरिया रख लेना है कि मुझे छोटे आइटम्स चाहिए या किचन एसेसरीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक जो से मुझे ऐड शो हो रहे हैं मैंने उनको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आप पहले इस चीज़ को समझ लें कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, फिर इसके बाद मैं आपके साथ टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर का क्राइटेरिया भी शेयर करूँगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के लिए यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ये ऐड रन हो रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। हम इसकी मज़ीद डिटेल्स चेक करेंगे कि इस ऐड के कैसे रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। ये ऐड कन्वर्जन ला रहा है या नहीं ला रहा, क्योंकि हमने भी हो सकता है कि यही सेम आइटम सेल करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट दिस ऐड में सिंपली हमारे पास वही डाटा शो होगा जो हमने पहले अपने ऐड कैंपेन को सिलेक्ट किया था कि हमें इस टाइप की कैंपेन्स दिखाओ, ठीक है, इस कैटेगरी की कैंपेन्स दिखाओ। ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन सेलेक्ट किया था, इंडस्ट्री हमने खुद सेलेक्ट की थी, रीजन सेलेक्ट की है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड का वीडियो क्रिएटिव शो हो रहा है, आप इसको वॉच कर सकते हैं कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट सेल हो रहा है। इसके अलावा जो पर्सन इनको सेल कर रहे हैं, जिनका ये ऐड चल रहा है, उनका वेबसाइट का लिंक भी है, लैंडिंग पेज भी है, आप इसको भी ज़रूर विज़िट किया करें, ठीक है, कि आपका जो सा कंपटीटर है तो वो किस टाइप का काम कर रहा है, ठीक है, उनकी प्राइसिंग क्या है ऑब्जेक्ट्स की जो वो सेल कर रहे हैं। तो सारी डिटेल्स आप इस तरह चेक कर सकते हैं। आपने इन तमाम डिटेल्स को चेक करना होगा। जो भी आइटम आप सेल करना चाह रहे हैं उसके तमाम तर एड्स के ऊपर आपने इस तरह काम करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ऐड परफॉर्मेंस। ऐड परफॉर्मेंस में हमें ये पता चल जाएगा कि ये ऐड कितना ज़्यादा रन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऐड पर हैं 317 लाइक्स। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा ऐड नहीं है या बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं चल रहा। तो सिंपली आपने ये डाटा चेक कर लेना है। इसके अलावा जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइटम सेलेक्ट कर ली, उनके 5-7 क्रिएटिव एटलीस्ट आपने देख लिए, उनके डाटा में आपने चेक कर लेना है कि कुछ ऐड ऐसे भी होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा रन हो चुके हों, मतलब उनके लाइक्स हज़ारों में हों, और कुछ ऐड ऐसे भी होने चाहिए जिनके लाइक्स कम हों, जैसे इसके लाइक थोड़े कम हैं, इससे कम भी हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपने ऊपर वाले सेलर को भी देख लेना है जो अच्छी सेल्स ला रहा है, जिसकी सेल्स कम है या जिसका ऐड कम रन हुए, आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है। इस तरह आपको एक आइटम का पता चल जाएगा कि हाँ जी ये आइटम कितने ज़्यादा रन हो रहा है या किस प्राइस पे सेल हो रहा है। ये चीज़ें, ये डिटेल्स आपको इनसाइड जब आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे एड्स की,
ठीक है, तो आपको समझ आ जाएंगी। तो इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका CTR है टॉप 56%। ठीक है, CTR से क्या मुराद है? CTR से मुराद है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट वो रेट है कि अगर एक ऐड रन हो रहा है, उसका वीडियो ऐड के ऊपर जब कस्टमर उसका वीडियो ऐड देख रहा है, क्या वो उसको स्किप कर रहा है या फिर वीडियो ऐड देखने के बाद वो शॉप नाउ बटन पे भी क्लिक कर रहा है। अगर वो शॉप नाउ बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो CTR होगा, मतलब वो हमारा CTR में कन्वर्जन हो जाएगी कि 100 में से 56% जो से हैं पीपल वो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। तो ये CTR है, और CTR इस ऐड का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका CTR 1% से अबव है तो ये एक अच्छा CTR है। ऐड परफॉर्मेंस को देखने के बाद हम जो सी नेक्स्ट डिटेल्स में जाएंगे वो है जहाँ पे हमारे पास ऐड का हमने इन डेप्थ ऐड को चेक करना होता है कि वो ऐड मतलब कैसा रिज़ल्ट ला के दे रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कन्वर्जन आ भी रही हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल रिज़ल्ट उसके क्या है, ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमने वो डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेनी होती हैं। ठीक है, CTR मैंने आपको बता दिया कि CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में अब ये ऐड कितने सेकंड्स का वो हमें डिपेंड करता है ऐड की वीडियो पर। ठीक है, अब ये ऐड सेकंड्स का होगा, ये है 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। ठीक है, 61 सेकंड्स का ऐड है। तो यहाँ पे हमें टाइम 24 सेकंड पे जब पहुँच जाता है तो उसका CTR कितना है, तो यहाँ पे CTR 1 और लास्ट में CTR आप देख सकते हैं क्लिक थ्रू रेट कितना है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कितने टाइम पीरियड पे जब वीडियो ऐड पहुंच जाता है तो उसके ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और मेनली जो हमने यहाँ पे चेक करना होता है वो होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर इस कन्वर्जन का ग्राफ आपको शो हो रहा होगा कि इस ऐड के ऊपर कितनी कन्वर्जन आ रही हैं और कितने सेकंड पे जाके लोग उसकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब जैसे ही 24 सेकंड हो रहे हैं या फिर यहाँ पे जैसे ही 30 सेकंड हो रहे हैं तो यहाँ पर वो बंदा एग्री हो जाता है ऐड पर, शॉप नाउ बटन पर क्लिक करने पर। ठीक है, तो आपने फिर ऐड को देखना है कि ऐसी क्या चीज़ थी ऐड में जो उससे पहले पर्सन ने कोई उसको परचेज़ नहीं किया, कोई उसके लैंडिंग पेज पे नहीं गया, जितने भी लोग इसके ऐड को देख रहे थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो 30 सेकंड तक, 24 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक लोग कन्वर्ट हुए हैं, फिर उसके बाद इसकी सेल्स नहीं आई। तो ये भी मज़ीद डेप्थ में जब आप जाएंगे, अब आप देख रहे हैं कि 24 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक इसने कैसी क्या बात की है कि लोग फ़ौरन ही लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं और कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को डिटेल में देख लेना है। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एटलीस्ट जो सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद, उसके ऊपर 4 5 6 इससे ज़्यादा ही क्रिएटिव होने चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा अकाउंट्स पर वो सेल हो रहा हो आइटम। ठीक है, इसके अलावा उसकी उसकी जो सी परफॉर्मेंस है वो ऐड बहुत ज़्यादा भी रन हो चुका हो और बहुत कम भी, मतलब उसके पुराने ऐड क्रिएटिव भी आपने देखने हैं और उसके नए वाले ऐड क्रिएटिव या नए जो से उसके ऊपर ऐड कैंपेन्स बन रही हैं उनको भी आपने देखना है। उनको देखने के बाद आपने उन तमाम एड्स की कन्वर्जन चेक कर लेनी है। और कन्वर्जन का ग्राफ ये वाला ग्राफ इतना अच्छा नहीं है, एटलीस्ट होना चाहिए कि अगर वीडियो ऐड आपका है 40 सेकंड्स का, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर एड्स के ऊपर सेल नहीं आ रही लेकिन कुछ ना कुछ हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही है, मतलब ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए मुसलसल ही नीचे है फिर एक दफ़ा ऊपर हो रहा है फिर नीचे, इस तरह के आपने आइटम्स में नहीं जाना। ठीक है, और ये चीज़ें चेक कर लेने के बाद एड्स यहाँ पे सेल्स आप देख रहे होंगे कि 40% 10% बार बार आ रही हैं और फिर नीचे जा रही हैं लेकिन फिर आ रही हैं, तो आपने उन प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लेना है, उन क्रिएटिव्स को चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली लैंडिंग पेज को ओपन करने के बाद प्राइसिंग वगैरह देख लेनी है। और ये भी हो सकता है कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जिसकी वजह से इनको कन्वर्जन ना मिल रही हो। तो सिंपली यही मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। और इसके अलावा आप जो से प्रोडक्ट हंट करेंगे उनका आपने यहाँ पे वीडियो के नीचे यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, हमारी टीम को आपने आपका ऐड क्रिएटिव दिखाना है कि आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके ऐड को हम चेक करेंगे, आपने जो से प्रोडक्ट हंट किए होंगे हम उनको चेक करेंगे और आपको उसके ऊपर अपना ओवरव्यू शेयर कर देंगे कि ये हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो काम की ज़िम्मेदारी तमाम तर आपकी होगी। ऐड क्रिएटिव्स
और हम ऐड आपको देख के बता सकते हैं कि ये ऐड अच्छा है, इसका डाटा अच्छा है। तो प्रोडक्ट हंटिंग का टिकटॉक के ऊपर यही वे है और इसके थ्रू ही मैं भी प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ। इसके अलावा कुछ मज़ीद टूल्स भी हैं लेकिन वो पेड हैं। आज की वीडियो में हम टोटली फ्री रिसोर्सेज को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो सा प्रोडक्ट हंटिंग का आ जाएगा वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। अब हम देख लेंगे कि हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो सिंपली हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। आपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे पहला लिंक आपके सामने शो हो रहा है कि www.facebook.com/ads/library, ठीक है। आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है, एड लाइब्रेरी वाले लिंक को। तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, सेम टिकटॉक की तरह कि आपको किस कंट्री में ऐड रन करने हैं या फिर आप किस कंट्री के प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं उस कंट्री पर डिपेंड करता है। आपने सिंपली आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ऐड क्रिएटिव में हम आ जाएंगे, हमने ऑल ऐड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमने ऐड टाइप सेलेक्ट कर लेनी है कि हमें इस तरह के एड्स दिखाओ। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हमें किचन आइटम्स दिखा दो, जहाँ आपके आइटम का कोई भी नेम हो सकता है। आप डायरेक्ट आइटम का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किचन आइटम के हवाले से बात कर लेते हैं, वेजिटेबल चॉपर्स हैं, स्लाइसर्स हैं, तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके ऊपर जितने भी ऐड रन हो रहे होंगे मेटा आपको यहाँ पे शो कर देगा। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आपको वो आइटम्स यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे सामने प्रोडक्ट्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर्स का, हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे एक्टिव स्टेटस के फ़िल्टर को आपने ज़रूर देख लेना है। आप यहाँ पे एक्टिव एड्स को ही सेलेक्ट करके रखें, ठीक है। इसके अलावा मीडिया टाइप को आप ऑल पे ही रखें, ठीक है। ऑल एड्स टाइप को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्लेटफॉर्म को भी ऑल पे ही रखें और इन सब चीज़ों को आप ऑल पे ही रखें, ठीक है। और बाकी ये है कि हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमें किस डेट से किस डेट तक ऐड रन हो रहे हैं तो वो दिखाओ। इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक है, हम इसको ऑल पर ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास हमारे फ़िल्टर के मुताबिक प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। स्क्रॉल कर लेंगे और किचन आइटम्स के रिलेटेड जैसे अब ये एक ऐड में शो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी ऐड देखना है उसके ऊपर आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि ऐड कम अज़ कम जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है तो वो प्रोडक्ट कम से कम वो ऐड क्रिएटिव भी 7 दिन पहले का रन हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 से 3 दिन पुराना ऐड उठा लेंगे और उसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो तो खुद 2 से 3 दिन पुराना ऐड था। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी उस पर्सन ने टेस्टिंग के लिए लगाया है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। और एक और चीज़ मैं ऐड करते चलूँ कि आप टिकटॉक के प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया एक जगह पे नोट कर लें, फेसबुक का नोट कर लें, इसके बाद दराज का मैं शेयर करूँगा, सेलर स्पाइंग कैसे करनी है वो शेयर करूँगा। तो ये तमाम तर आप एक जगह पे नोट कर लें टॉपिक्स को, ठीक है। तो इससे आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐड शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने टाइम ज़रूर देखना होता है, ठीक है। 7 दिन से ज़्यादा पुराना ऐड हो तो वो अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म्स हम इतना ज़्यादा यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को अहमियत नहीं देते। फेसबुक हो सिर्फ तो तभी ठीक है, ऑल हों तभी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो सा काम करना होता है वो ये है कि शॉप नाउ पे क्लिक करके उसकी वेबसाइट को, अपने कंपटीटर की वेबसाइट को विज़िट करना होता है। वेबसाइट विज़िट करके हमें आइडिया हो जाता है कि ये ऐड अगर पर्सन चला रहा है तो ये कितनी प्राइस पे आइटम को सेल कर रहा है, ठीक है। और इसका वेब पेज कैसा है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पे हमें बाकी डाटा तो देखने को नहीं मिलता कि इस ऐड के ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये देखने को ज़रूर मिल जाता है कि मेटा पर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कितने आइटम्स पर ऐड रन हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, मैं इसका शॉप नाउ बटन पे क्लिक करके इसका टाइटल उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड मुझे तमाम तर ऐड शो हो जाएंगे और उनके थ्रू मैं देख लूँगा कि कोई एड्स हैं जो काफ़ी पहले के चल रहे हैं, कोई हैं जो सिर्फ न्यू हैं। तो अगर पहले के ऐड चल रहे हैं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट काम कर सकती है मेरे लिए भी, ठीक है। तो उसको देख लेने के बाद आपने सिंपली आपके आइटम को सिलेक्ट कर लेना होगा और इसी ऐड को, इसी क्रिएटिव को या इसी टाइटल को आपने उठाकर टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पर आ जाना है और यहाँ पर आपने आइटम को सर्च कर लेना है और यहाँ पर भी आपको एड्स शो हो जाएंगे उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो इस तरह भी आपको
मतलब एड्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हैं मेटा पर भी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो सा प्रोसेस है वो पेड टूल्स हैं, उसकी वीडियो भी आपको मतलब नेक्स्ट डेज़ में देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ के ऊपर काम करें और प्रोडक्ट हंटिंग करें, और इसके थ्रू काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, मैं खुद प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो सिंपल वे है इसको मैं भी यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दराज प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, और इसके बाद सेलर स्पाइंग। सबसे पहले हम दराज प्रोडक्ट हंटिंग को देख लेंगे कि हमने दराज के थ्रू अपने होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। तो सिंपली हम जहाँ पे दराज ओपन कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे दराज.pk ओपन कर लेता हूँ। तो दराज ओपन कर लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइटम शो होने लग पड़ेंगे। ठीक है, तो दराज के ऊपर सबसे पहले हम एक मेथड देख लेंगे, उसके थ्रू हमने फ्लैश सेल वाले सेक्शन में शॉप ऑल प्रोडक्ट्स पर चले जाना है, या फिर यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसके थ्रू आपके सामने बहुत ज़्यादा आइटम शो हो जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी रैंडम सा नंबर या नेम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे शॉप ऑल प्रोडक्ट पर जाके, ताकि आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ शो होने लग पड़े। ठीक है, और जब आप दराज के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो आपने अपने मोबाइल पर दराज ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करके रखनी है। दराज ऐप पर आपको कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेल्स भी आपको डायरेक्ट शो हो जाती हैं मोबाइल पर अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके सामने बहुत ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लोड मोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये एक आइटम है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी एक आइटम दराज के ऊपर देख लिया, उसको ओपन कर लिया। आपने सबसे पहले उस प्रोडक्ट के देखने हैं कि उसके ऊपर रेटिंग, रिव्यूज़ या ऑर्डर्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग ज़्यादा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करें तो आपको भी सेल्स मिल सकती हैं। ठीक है, और अगर रेटिंग्स, रिव्यूज़ वगैरह कम है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ना जाएं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोग उसको परचेज़ नहीं कर रहे ऑलरेडी। तो आप उसके ऊपर ऐड रन करेंगे तो आपके ऊपर आपको भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैं इसका टाइटल यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके थ्रू मुझे ये पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पर कितने सेलर दराज पर बैठे हुए हैं। अगर दराज पर भी इसका कंपटीशन है तो इसका यही मतलब है कि अगर हम इसको ऐड रन करेंगे, इस आइटम पे वर्क करेंगे, तो हमें भी डेफिनेटली सेल्स देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास यही वाला आइटम, आप इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा सेल्स हैं। इसके ऊपर दूसरे सेलर को देख लेते हैं कितनी ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, आप जैसे ये एक आइटम है, इसके रिलेटेड एक ये भी आइटम है, 2 in 1 है आईब्रो ट्रिमर। इसके ऊपर भी सेल्स आप देख सकते हैं 1K320। इसके अलावा इस आइटम के तो कुछ ज़्यादा ही सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बेसिकली मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसका नेम जहाँ पे लिखा, और उसके आपने रेटिंग चेक करनी है, रिव्यूज़ चेक करने हैं, और उसकी सेल्स चेक करनी है कि वो आइटम कितना ज़्यादा सोल्ड हो चुका है। अगर एक आइटम 10 से ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं और 10 से ज़्यादा सेलर्स के पास 500, 600 या इससे ज़्यादा सेल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस आइटम के ऊपर काम करें, और इस आइटम के ऊपर आपको भी अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा दराज की प्राइसेस जो सी हैं वो काफ़ी कम होती हैं आइटम्स पर, तो आपने इन चीज़ों को नहीं देखना। आपने यहाँ से एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसकी सेल्स वगैरह ज़्यादा हैं, इस आइटम को आपने मेटा लाइब्रेरी पर, एड्स लाइब्रेरी पर चेक करना है, फेसबुक पर। इसके अलावा टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पर भी उस ऐड को चेक करना है, और इसके थ्रू आपको डेफिनेटली ऐसे ऐसे आइटम देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, और इस मेथड को आपने यूज़ करना ही करना है। ठीक है, और इसी के थ्रू आपको आपकी जर्नी के सबसे बेहतरीन आइटम्स मिल जाएंगे। तो अभी तो मैं वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियोस भी ज़रूर अपलोड की जाएंगी, और अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप सिंपली कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह टीम आपको रिप्लाई भी करेगी। ठीक है, तो सिंपली मतलब अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में दराज की प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर एक अलग से कंप्लीट डिटेल वीडियोस भी आएंगी। इसके अलावा मेटा एड लाइब्रेरी पर और टिकटॉक की लाइब्रेरी पर भी अलग से वीडियोस भी अपलोड होंगी, जिसके अंदर हम मज़ीद डेप्थ में जाएंगे
होल सेल के लिए भी। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल के अंदर भी हम प्रोडक्ट हंटिंग को भी सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल से अभी ओवरव्यू आप समझ लें और आप ये देख लें कि आपने बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह करनी है और बेसिक से ही आप प्रो पे जाएंगे। और मेथड्स बेसिक एंड प्रो के सब सेम ही हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, बाद में आप पेड रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स यही हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, उसमें हम देखेंगे सेलर स्पाइंग को, ठीक है। तो सेलर स्पाइंग कैसे करनी है? सेलर स्पाइंग हम मेटा एड्स पर भी देखेंगे, टिकटॉक एड्स पर भी देखेंगे और दराज पर भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टिकटॉक एड्स पर देख लेंगे सेलर स्पाइंग। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये एक हमने ऐड ओपन किया था, ठीक है, इसका डाटा पहले चेक किया था। अब हमें एक प्रोडक्ट तो पता चल गई कि हाँ ये आइटम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने इस ऐड का डाटा वगैरह देख लिया। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट मेथड है दोबारा प्रोडक्ट हंटिंग करने का, जहाँ से दोबारा शुरू होगा उसको कहेंगे सेलर स्पाइंग, ठीक है। अब आपके सामने जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो आपने जितने भी यहाँ पे लैंडिंग पेजेस होंगे इनको सेव करते जाना है, ठीक है। और उन लैंडिंग पेज को आपने दोबारा विजिट करना है और उनकी आइटम्स को आपने चेक करना है। अब फॉर एग्जांपल अब हमारा कंपटीटर है, अब मैं अपने कंपटीटर के पास जाऊंगा, उसकी वेबसाइट देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि मेरा कंपटीटर किस तरह के आइटम्स सेल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे ये कंपटीटर हैं या ये सेलर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। अब मैं उन सेलर्स के पास जाऊंगा, उनको देखूंगा कि वो किस आइटम पर वर्क कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट पे जितने भी आइटम्स हैं मैं उनको वन बाय वन मैं विज़िट करूंगा और उनका मैं डाटा चेक करूंगा कि उन आइटम्स के ऊपर सेल्स किस तरह की हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी मज़ीद डेप्थ में आप जा सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है और उसके ऊपर वीडियो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन ओवरव्यू यही है कि आपने तमाम तर सेलर्स को स्पाइंग करना है, ठीक है। उन सब के ऊपर नज़र रखनी है कि वो किन आइटम पर वर्क कर रहे हैं, उनको फॉलो भी कर लेना है, ठीक है। उनके वेबसाइट्स को आपने उनके नेम्स को सेव कर लेना है, गूगल शीट बना लें, ठीक है। तो उनको सेव करते जाना है और उनको हर 2-2 3 दिन बाद उनको चेक करना है कि नए आइटम्स कौन से वो अपलोड कर रहे हैं। इस तरह आपको आपके आपके कंपटीटर्स होंगे, उनके थ्रू आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग होती रहेगी फ्री में, क्योंकि वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, वेबसाइट लिस्ट कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमें भी इनके ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके आपने सेलर स्पाइंग कर लेनी है। सो नेक्स्ट मेथड में हम देख लेते हैं सोशल मीडिया एड्स को, ठीक है। सोशल मीडिया एड्स के अंदर बेसिकली आप अपने कंपटीटर के एड्स को देखते हैं हमेशा आपके सामने। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक को देख लेते हैं। जब आप फेसबुक को ओपन करेंगे आपको एड्स शो होते हैं, आप उन एड्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी आपको एड्स शो हो रहे हो आप उनके साथ इंगेज करें, ठीक है। इस तरह करने से आपको फेसबुक मज़ीद एड्स दिखाएगा और आपने यही काम टिकटॉक पे भी करना है, इंस्टा पे भी करना है, ठीक है। और इस तरह करने से आपको सोशल मीडियाज़ के ऊपर जितने एल्गोरिथम हैं वो आपको खुद ब खुद एड्स दिखाएंगे और उन एड्स को आपने सिंपली फिर दोबारा टिकटॉक पर और फेसबुक पर चेक कर लेना है कि ये प्रोडक्ट लोग इनके ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, तो क्या हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह भी आपका प्रोडक्ट हंटिंग का जो सा एक साइकिल है वो रन होता रहता है। तो सिंपल सी बात ऐसे है कि आपने अपना सबसे पहले टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद उन आइटम्स को आपने दराज पे भी चेक कर लेना है। दराज पे चेक करने के बाद सेलर स्पाइंग भी आपने करनी है और सोशल मीडिया एड्स। तो ये एक साइकिल है, आपने ऐसे नहीं करना कि कोई एक मेथड सीख लिया तो बस उसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, बल्कि आपने इन सब मेथड्स को यूज़ करते रहना है। इसके थ्रू अगर आप रोज़ाना के 2 घंटे तो एटलीस्ट दें ही दें जब आप स्टार्ट में हैं, तो इस तरह ज़रूर करें। इसके थ्रू आपको डेली 10-15 इतने प्रोडक्ट ज़रूर हंट होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग कर लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स का या होलसेल के सप्लायर्स का, ठीक है। होलसेल के अंदर तो जो से पर्सन हैं जैसे मैं हूँ, मैं खुद जाऊँगा होल सेलर के पास, उससे बात करूँगा प्रोडक्ट के हवाले से। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हाउ टू फाइंड द बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टाइटल है, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लें, हमें सब्सक्राइब कर लें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।